आप देख रहे हैं रिमिस गार्डन और मैं हूँ रिमी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिसंबर के महीने में भारत में कौन से फूल के पौधे लगाना या बीज लगाना सही रहता है। चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। सबसे पहले एमराइलिस। यह बेसिकली लिली की एक वैरायटी है जो बड़े आकार के फूल जिसमें आते हैं और फूल बहुत सारे रंग में इनमें आते हैं। एमराइलिस या लिली बल्ब से लगता है। आप इनकी कलियां देख सकते हैं। इनिशियली ये बहुत बड़े आकार में आती हैं और बहुत तेज इनकी ग्रोथ होती है। 4 उंगल से एक बित्ते का होने में इसको 1 दिन का समय लगता है या हार्डली 2 दिन का समय लगता है। विंटर में इनकी अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है। ये बल्ब से लगाए जाते हैं। इनके सीड आपको नहीं मिलेंगे। 8 से 10 इंच के गमले में भी इनको लगा करके रखा जा सकता है। इजी ग्रो करने वाले प्लांट हैं और एक बार अगर आप इनके बल्ब लाकर लगा लेंगे तो हर साल आपको इन्हें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी इनमें फ्लावरिंग होती है तो गमले में इसके बल्ब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपको हर साल इन्हें सिर्फ रिपॉट करना होता है, यानी कि बल्ब को एक गमले में अच्छा खासा अच्छी सी मिट्टी तैयार कर लें, कंपोस्ट मिलाएं और उसमें 8 से 10 इंच के गमले में 1 या 2 कंद ही लगाएं, उतना ही काफ़ी होता है। एमराइलिस या लिली धूप में तो चलते ही हैं, ये शेड में या सेमी शेड में भी अच्छे चल जाते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि इन्हें 4-5 घंटे की धूप मिले ही। आपकी बालकनी में अगर धूप ज़्यादा नहीं आती है तो भी आप इसे लगा सकते हैं। इनमें फ्लावरिंग ज़रूर होगी। बहुत पानी भी नहीं देना चाहिए। ओवर वाटरिंग से इनके कंद खराब हो जाते हैं। रोज़ाना एक बार पानी देना काफ़ी होता है। इसके अलावा आप दिसंबर में पैंसी भी लगा सकते हैं। यह सर्दियों का सबसे पॉपुलर फूल है और अगर आप दिसंबर में भी इसे नहीं लगा पाएंगे तो देर हो जाएगी। पैंसी की आपको दर्जनों किस्में और उतने ही ज़्यादा रंग मिल जाएंगे, इसलिए मेरी सलाह है कि आप इन्हें ला करके लगा ही लीजिए। इनका बोटैनिकल नाम वियोला विटोक्रियाना है, बट आम बोलचाल की भाषा में इसे पैंसी नाम से ही जाना जाता है। और ये बहुत बड़े आकार का पौधा नहीं होता है। मुश्किल से इसके पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के होते हैं। इसीलिए ये छोटे पॉट में 5 इंच के पॉट में भी चल जाते हैं और हैंगिंग बास्केट में तो ये सबसे ज़्यादा लगने वाले फूलों में से हैं। पैंसी और पिटूनिया सबसे ज़्यादा हैंगिंग बास्केट में लगाए जाते हैं। पौधा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में सबसे अच्छा ग्रो करता है। जो हमारे यहाँ दिन में जाड़े के दिनों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आमतौर से होता है, इसीलिए ये अभी जाड़े में अच्छा लगता है। सीड बहुत छोटे आकार के होते हैं और इनको सीड से ही लगाया जाता है, लेकिन अगर आपको नर्सरी से तैयार पौधा मिलता है तो वो भी आप लेके लगा सकते हैं। पौधे की लाइफ 100 to 120 डेज मीन्स 3 से 4 महीने तक ही होती है। लाइफ इसकी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। बीज को उगने में 1 हफ्ते से 10 दिन तक का समय लग सकता है। इसे थोड़ी कंपोस्ट वाली मिट्टी में अगर लगाएंगे तो दिसंबर में लगाएंगे तो अप्रैल तक इनमें फ्लावरिंग होगी। उसके बाद इसमें फूल नहीं आते हैं। चर्चा सर्दियों के फूल की हो और डालियां छूट जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। डालियां भी आसानी से उगा सकते हैं। ये बीजों से भी लगता है और इनके कंद भी होते हैं जो स्वीट पोटैटो जैसे देखने में लगते हैं। अगर आपने अब तक डालियां नहीं लगाया है तो नर्सरी से रेडी प्लांट ले आकर लगाइए, क्योंकि नवंबर का महीना ऑलरेडी आ चुका है। इसकी अगर वैरायटीज की बात करें तो सैकड़ों वैरायटीज होती हैं और उतने ही ज्यादा शेप, साइज और कलर में इनके फूल आते हैं। आप सिर्फ डालियां भी रखेंगे तो अपने यहाँ कम से कम 150 वैरायटीज के फ्लावर रख सकते हैं। इनमें बहुत सारी वेरिएशन मिल जाएगी। इनको धूप भी जरूरी है और बड़े आकार का अगर फूल चाहते हैं तो उसका भी आसान सा टिप्स है जो मैं आपको यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है कि डालिया के पौधे में पहली कली यानी मेन कली जो आती है उसको रहने दें और साइड से आने वाली सारी कलियों को तोड़कर हटा दें। ऐसा करने से मेन कली को न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, फूल बहुत बड़े आकार का आएगा। गमले में समय समय पर गोबर की खाद डालेंगे तो अच्छा रहता है। थी ना बहुत आसान विधि? तो इस टिप्स को आप भी अपनाइए और अपनी डालिया में बड़े फूल पाइए। रेन डेजी। इनके पौधे भी आप अभी दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं। नाम पर मत जाइए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बरसात में ही लगेंगे। इंडिया में ये विंटर में ही लगते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इनमें होती है। आमतौर से इनका फूल सफ़ेद रंग का होता है। वैसे बोटानिकल नाम इनका डिमॉर्फोटिका है।
वैसे आप इन्हें रेन डेज़ी के नाम से भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इनके बीज, या नर्सरी में इस नाम से देख सकते हैं पौधा। पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन 25 से 30 सेंटीमीटर का पौधा होता है। रंगों में आपको वैरायटी मिल जाएगी। और हाँ, इन्हें सनलाइट चाहिए होती है, तो अगर आपकी बालकनी में सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। कम से कम 2 घंटे की धूप इन्हें रोजाना चाहिए। इन पर खूब सारे भौरे, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आती हैं। और ये बहुत खूबसूरत फ्लावर है। 3 से 4 महीने तक इसमें ये पौधा रहता है, जिसमें 3 महीने कंटिन्यूअस फ्लावरिंग इनमें आराम से होती है। आपको रंगों में वैरायटी मिल जाएगी। 8 से 10 इंच के गमले में ये पौधे थोड़ी सी खाद और रोज़ थोड़ा पानी के साथ आराम से चल जाते हैं। इन पौधों को आप खूबसूरत हैज बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हर तरह की मिट्टी में चल जाते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि इनके बीजों को उगने में 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है, तो आप जल्दी परेशान ना हो और ये ना सोचें कि आपने जो बीज लिया है वो ख़राब क्वालिटी का है। इट टेक्स टाइम टू जर्मिनेट। ये फूल काफ़ी बड़े आकार के और अट्रैक्टिव होते हैं। मुझे यकीन है अगर आपने इन्हें एक बार लगा लिया तो आप इसे हर साल लगाना चाहेंगे, और आप ढूंढ ढूंढ कर इसके हर रंग, हर वैरायटी को अपने यहाँ लगाना पसंद करेंगे। दिसंबर में इन्हें ज़रूर लगाइए। आप दिसंबर के महीने में स्वीट पी भी लगा सकते हैं। देखने में इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। ये नॉर्मल मटर से अलग मटर है। जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ये वह मटर नहीं है। इसका बोटानिकल नाम लेथाइरस ओडोरेटस है। भारतीय भाषा में इसे खेसाड़ी कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से ये भारतीय बाजार में बहुत आम हो गए हैं, और भारत के लोग भी इसे लगाना बहुत पसंद करने लगे हैं, क्योंकि फूलों की वैरायटी इनमें मिल जाती है और इसको बहुत उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेग्यूमिनेसी फैमिली से है तो किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाता है। फ्लावरिंग अच्छी होती है, बहुत खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीज भी बड़े आकार के होते हैं, और मटर की फलियों जैसी फलियां भी इनमें आती है जो एडिबल भी हैं, और उन सीड को आप प्रिजर्व करके अगले साल के पौधे उगा सकते हैं। इनकी वाइन होती है जो बहुत लंबी नहीं होती है, 1 से 2 मीटर की वाइन होती है। तो आप घर की बाउंड्री की फेंसिंग करनी हो या बालकनी में लगाना हो, उसके लिए ये बहुत सूटेबल हैं। आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। ये फूल बेहद खूबसूरत नज़र आते हैं। अगर रंगों की बात करें तो इनमें काफ़ी विविधता आपको मिल जाएगी। दर्जनों रंग के फूल आपको इसमें मिल जाएंगे, जबकि आमतौर से मटर के फूल सफ़ेद ही होते हैं। लाल, बैंगनी, नारंगी, गुलाबी, पीला, लगभग सभी रंग के इनके फूल आते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग सकते हैं। आप भी इस तरह से फेंसिंग पर अगर इसकी वाइन चढ़ा देते हैं तो बहुत खूबसूरत फूल इसमें आएंगे, जो अगले 3-4 महीने तक खिलते रहेंगे। जरबेरा, इनके भी फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, और इसका पौधा आप ला करके अभी दिसंबर के महीने में लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी सीड पहले ही डाल ली गई होती है। नर्सरी में अब तक इसके छोटे छोटे प्लांट्स रेडी हो गए होंगे। अगर कलर की बात करें तो लाल, पीला, सफ़ेद, गुलाबी, नारंगी, बहुत सारे रंग के फूल इसमें आते हैं। फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। पौधे का आकार बहुत बड़ा नहीं होता है। इनको 5 से 7 इंच के गमले में भी उगाया जा सकता है। हैंगिंग पॉट में भी ये अच्छे चलते हैं, और बहुत ज़्यादा धूप की भी इन्हें ज़रूरत नहीं होती है। 1 घंटे की रोज़ाना धूप काफ़ी है, और हल्की वाटरिंग इसमें ज़रूरी है। कंपोस्ट वाली अगर मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो फ्लावरिंग इनमें लगातार होती है। इंडिया में कट फ्लावर के रूप में सबसे ज़्यादा जरबेरा ही उगाए जाते हैं, बिकते हैं। आप अगर फ्लावर शॉप पे जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा जो सबसे कॉमन फ्लावर है ये जरबेरा है, क्योंकि इसके स्टॉक के साथ अगर आप इसे शार्प नाइफ से कट करते हैं और इसको वाटर पॉट में डालते हैं, किसी ग्लास में थोड़ा सा पानी और कोयले का एक छोटा टुकड़ा डालकर रख दें, तो ये 15 से 20 दिन तक ऐसा ही ताज़ा दिखता है। इसलिए इसकी ज़्यादा खेती भी की जाती है। बहुत खूबसूरत फ्लावर हैं। आप इनके पौधे दिसंबर के महीने में ला करके लगा लीजिए। अगर प्लांट के लाइफ की बात करें तो ये हर साल इसके नए पौधे आते हैं। एक ही पौधा लगातार नहीं रहता है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आप एक बार लगाएंगे तो बार बार उसी पॉट में इसके पौधे खुद ही उगते रहते हैं। आप दिसंबर के महीने में नार्सिसस भी लगा सकते हैं। ये डैफोडिल की एक वैरायटी है, और इसकी फ्लावरिंग बहुत खूबसूरत होती है। फूल आपको सफ़ेद, गुलाबी, पीले जैसे रंगों में मिल जाएंगे। रंगों की काफ़ी सारी वैरायटी इनमें होती है।
भारत में ये विंटर के ही फ्लावर हैं, इनके फूल सर्दियों में हमारे यहाँ खिलते हैं। तो आप अभी दिसंबर के महीने में अगर आपको बल्ब अवेलेबल होता है, कहीं से मिल जाता है, तो वो ला करके लगा लीजिए। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग होगी जो मार्च अप्रैल तक जाएगी। ये पौधा ना तो फ्रॉस्ट को टॉलरेट कर पाता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी को, लेकिन गर्मियों में ये पौधा ख़राब नहीं होगा बल्कि डॉर्मेसी में चला जाएगा, जो अगले विंटर में फिर खिलेगा। तो आपको बार बार इसके पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेमी सेड में भी अच्छे चल जाते हैं और बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्ब वाली फर्टिलाइज़र ही काफ़ी है।